नमस्कार। मेरा नाम सरोज साहू। मैं आपको अपने चैनल सरोज साहू टॉक्स में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जिसे हम गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र जो कि बहुत सारे लोगों की मर्जी पर निर्भर है। बहुत सारे लोगों की मर्जी का मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा बिठाकर उनकी मर्जी तो पूछा नहीं जा सकता। तो क्या होता है, वोट होता है। और जब वोट होता है तो उसमें 100 तरह की अड़ंगे लगते हैं। कैसे अड़ंगे लगते हैं? वोट बक्स चुराया जाता है। मशीन के ऊपर आरोपों के आरोप है कि इसमें जालसाजी होती है। अफसर के ऊपर आरोप है कि ये लोग मशीन में जालसाजी करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, हम लोगों को डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा मिला क्या है? सरकार कह रहे हैं कि आप लोगों को इंडिपेंडेंस मिला हुआ है। लेकिन मैंने अपनी जब से आंख खोली, मैंने कभी नहीं देखा इस डेमोक्रेसी में, भारतीय डेमोक्रेसी में, मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जीतते हुए। तो कैसा इंडिपेंडेंस? इस दल का होगा, उस दल का होगा, इस दल का होगा, उस दल का होगा, किसी ना किसी दल का होगा। नहीं तो अगर इंडिपेंडेंट है तो किसी दल का अंदर से सहायता रही होगी और किसी दल का ऊपर से सहायता रहा होगा, या फिर इतना पैसा उसके पास होगा और इतने गुंडे उसके पास होंगे कि वो खुद एक दल को चलाता होगा। अगर यही डेमोक्रेसी है तो ये क्यों डेमोक्रेसी है? ये अगर डेमोक्रेसी है तो यही क्यों डेमोक्रेसी है? और हमारे हिस्से में ऐसी डेमोक्रेसी क्यों आई? हजार साल तक गुलाम रहने के बाद हम भारतीयों के भाग्य में ऐसी डेमोक्रेसी क्यों आई? क्यों हम अपना 80 साल से 70-75 साल से अपने आंख में खुद उंगली किए हुए हैं और एक झूठ को सच मान के चल रहे हैं कि हम अपना मत खुद देते हैं और जो जीतता है वो हमें रिप्रेजेंट करता है। कोई एक सरपंच भी, एमएलए एमपी तो छोड़िए, कोई एक सरपंच भी क्या आपका बात सुनता है जब एक बार जीत जाता है? अगर आप उतने रसूख वाले नहीं है, अब सरपंच अगर नहीं सुनता है और सरपंच का अगर वीडियो नहीं सुनता है, वीडियो का अगर कलेक्टर नहीं सुनता है, कलेक्टर अगर एमएलए को नहीं मानता है, तो यही वही है कि सरपंच हमारा नहीं सुन रहा है। इसी चीज का पायदान पे पायदान रिफ्लेक्शन होते जा रहा है। इसलिए मिनिस्टर लोग प्राइम मिनिस्टर का नहीं सुनते। इसलिए मछली मार्केट की तरह लगता है विधानसभा और पार्लियामेंट। वो चिल्लापाओ, वो मारामारी, वो माइक का फेंका फेंकी और वो
दुर्व्यवहार और वो गंदी भाषा है। क्या यही डेमोक्रेसी है? अगर यही डेमोक्रेसी है तो ये कैसी डेमोक्रेसी है? ऐसी तैसी ऐसी डेमोक्रेसी की। अगर 3 लोग कह दें तो एक कुत्ता अगर मुर्गा हो जाए, 3 लोग कह दिए इसलिए कुत्ता अगर मुर्गा हो जाए, तो ऐसे 3 लोगों से डेमोक्रेसी को बचाना भी हमारा काम है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक आदमी एक मुर्गा लेकर मार्केट में जा रहा था। उसे मुर्गा बेचना था। बड़ा सा मुर्गा था, वो लेकर जा रहा था। तो 3-4 लोग बैठे हुए थे, कोई काम नहीं था। उन लोगों ने बात किया, अरे चलो यार इसको ठग लेते हैं। तो कैसे ठगे? एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं कि कुत्ता है और वो मान जाएगा। कैसे मान जाएगा? वो मुर्गा है, घर से लेकर आया है, उसको कुत्ता बोलने से कैसे मान जाएगा? अरे देखो, देखते जाओ, तो यहाँ खड़ा रहे, उसको बुला बुला के पूछ ये कुत्ता कितने में देगा। ठीक है बोला। एक दोस्त को वहाँ पहली जगह पर छोड़ के गया। थोड़ी दूर जाके एक और दोस्त उतर गया। थोड़ी दूर जाके एक और दोस्त रह गया। आखिरी दोस्त बाजार के आसपास खड़ा हो गया। उसके बाद जो पहला दोस्त, जब वो आदमी उसके पास आया, उसे बोला, भाई कुत्ता को क्यों तू हाथ में ऐसे पकड़ के ले जा रहा है? कुत्ता मुझे दे दे, अच्छा लग रहा है कुत्ता। बोला, तेरे को दिखता नहीं क्या? ये कुत्ता नहीं, मुर्गा है। बोला, छोड़ यार, अब कुत्ते और मुर्गे में कोई फर्क नहीं होता है क्या? मैं क्या इतना पागल हूं? अरे जा जा। आदमी चला गया, मन में हंसते हुए चला गया कि आजकल लोग कुत्ते को मुर्गा कहते हैं। थोड़ी दूर और गया तो एक और आदमी उसे बुलाया, अरे भाई कुत्ता ले जाने वाले भाई इधर आ। हालांकि उसके पास कुत्ता नहीं था, लेकिन क्योंकि पिछले आदमी ने उसको बोला था कि कुत्ता ले, ये कुत्ता कहाँ लेके जा रहा है, इसलिए वो उसके पास गया। लेकिन उसने बुलाया क्या था कि कुत्ता लेने वाला आदमी। तो ये उसके पास गया, बोला, क्या तू पागल हो गया है? मैं मुर्गा लेकर जा रहा हूं, तो कुत्ता बोल रहा है। बोला, अरे छोड़ यार, मुझे कुत्ते की जरूरत था, कुत्ता को छोड़ के जा। बोला, तुम सब पागल हो गए। अभी पीछे एक आदमी मिला था, वो भी कुत्ता बोल रहा था, तू भी कुत्ता बोल रहा है। फिर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर और जाके एक और आदमी मिल गया, उसने भी वही बात कही, अरे यार कुत्ते को क्यों बांध के ले जा रहे हो, पैर को छोड़ो ना उसको। तो आदमी सोचने पे मजबूर हो गया कि ये क्या बात है, मैं तो घर से मुर्गा लेकर आया था और देख भी रहा हूं कि मुर्गा है, लेकिन ये सारे लोग मुझे कुत्ता कुत्ता क्यों कह रहे हैं? कुछ तो है यार इसमें। रास्ते में कुछ भूत वूत इसमें सवार हो गया लगता है। कहीं इसमें भूत वूत तो सवार नहीं हो गया? ये सोच के वो और थोड़ा आगे बढ़ गया। अब आखिरी आदमी वहां खड़ा था। उसने बोला, भाई इधर आ,
ये कहा है कुत्ते का पैर बांध के लटका के ले जा रहा है और ले का जा रहे तो बोला भाई ये सच में क्या कुत्ता है? वो बोला और क्या, कुत्ता ही तो ले जा रहा है, 4-5 लोगों को पूछना। बोला 3 लोग अभी बोल चुके हैं कि ये कुत्ता है। और इसमें अविश्वास करने की क्या बात है? जब 3 लोग बोल चुके हैं, इसमें अविश्वास करने की क्या बात है? मैं तो चौथा आदमी हूं, मैं बोल रहा हूं कि कुत्ता है। तब भी क्या, तब भी वो आदमी मुर्गे के पैर से रस्सी हटाया और उसे छोड़ दिया और वापस घर चला गया। क्योंकि इन चार लोगों ने उसके मन में ये एक बात बिठा दी कि वो जो कर रहा है, वो जो लेकर आया है, वो जो जानता है वो गलत है। और यही होता है। हम लोग इस डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एक अच्छे आदमी को चाह कर भी हम लोग जिता नहीं सकते। एक अच्छा आदमी हो सकता है, लेकिन हम उसे जिता नहीं सकते, क्योंकि वो एक तो उसके पास काला धन नहीं है कि वोट खरीदे, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ वोट खरीदना पड़ता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ गुंडों को सामना करना पड़ता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ दादाओं को पैसा देना पड़ता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके आपस की दुश्मनी का फायदा लेना पड़ता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जातिवाद से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ अच्छे लोगों को पैर पकड़कर एक बार बोल देने से हो जाता है, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी ना किसी दल का कुछ ना कुछ वोट है, जिसको लेने के लिए हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी ना किसी को उन लोगों का हेड करके रखना पड़ता है, वरना एक आदमी का 1 लाख आदमी के ऊपर, 1 लाख लोगों के ऊपर कैसे कंट्रोल आएगा? इसलिए भारत में डेमोक्रेसी ऑलरेडी फेल हुए। और उसमें क्या है कि उसको काटने के लिए कांग्रेस जैसा एक सिस्टम और है, जहां पर राजा को कुछ आता नहीं, मंत्री कुछ जानता नहीं, किसी को किसी से सरोकार नहीं, कोई किसी का अपना नहीं। फिर इधर आते हैं तो है कम्युनिस्ट, खुद कम्युनिस्ट वाले खुद अच्छे से रहने का उनको शौक है, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, अपने बच्चों को ठीक ठाक पढ़ाने का, लेकिन दूसरों को कहते हुए मिलेंगे कि कॉमरेड्स चलो सब छोड़ दो और हम सब छोड़ देते हैं। तो लोग वहां कम्युनिज्म में भर्ती होते हैं और जब सीख जाते हैं राजनीति तो आते हैं कांग्रेस को।
जब कलेक्ट हो जाता है पैसा तो फिर देखते हैं कि कौन सा पार्टी ज्वाइन करना है, किसका अभी चल रहा है, उसमें जंप कर जाते हैं। इन लोगों का अपना क्या है, इन लोगों का अपना पर्सनैलिटी क्या है। ये लोग तो छाता पार्टी है, मतलब जिधर हवा उधर छाता, जिधर बारिश उधर छाता, जिधर धूप उधर छाता। मतलब एक छाता ही है उनके पास जो उन्हें ढकता है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि डेमोक्रेसी को किस तरह आखिरी आदमी तक पहुंचाना है, जिसको एजुकेशन तक नहीं मिला उसके पास भी डेमोक्रेसी को पहुंचाना है। और इसमें मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप अपना मत दें कि कैसे लोगों तक डेमोक्रेसी को पहुंचाया जाए, कैसे उनको समझाया जाए कि उनके अधिकार क्या है। अपना मत को साबित करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सबको ये मालूम पड़े कि हम लोग कर क्या रहे। क्योंकि राजनीति वो नहीं जो अपने लिए किया जाता है, राजनीति वो है जो देश के लिए किया जाता है। चाहे उसे राजनीति कहें, चाहे उसे कूटनीति कहें, चाहे कुछ भी कहें, चाहे वो समाज सेवा बुला रहे, लेकिन इस बार करके दिखाए। मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को थोड़ा मारिएगा। फिर से आपको धन्यवाद। सरोज साहब।